क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो अपने आप को किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि मैं सामने वाले पर्सन से कम हूँ या फिर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, और इस तरह का इंटरनल टॉक आपके अंदर चलना शुरू हो जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब आपका सेल्फ इमेज वीक है और आपको इसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक रंजन। आई एम अ बैलेंस लाइफस्टाइल कोच और मैं हेल्प करता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स को कि वो अपने किसी भी स्टक सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालेंगे और एक पीसफुल और एक बैलेंस लाइफस्टाइल को कैसे वो जिएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोसेस शेयर करूंगा जिसमें आप 30 मिनट का फ्री काउंसलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं और आपके पास जो भी चैलेंजेस हैं इस तरह के, आप उनको मिटिगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट को शेयर करूंगा, देन उसके बाद रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों होते हैं हमारे सेल्फ इमेज वीक या उसके पीछे क्या रीज़न है, और उसके बाद फाइनली मैं आपके साथ 5 डिफरेंट वेज शेयर करूंगा जिससे कि आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली सुपर एक्शंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड अगर अदर सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो वहाँ पर भी आप इसे लाइक कर सकते हैं और लव सिंबल को प्रेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इमेज। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। आपके साथ जो मैं कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। फर्स्ट, कि सेल्फ इमेज है क्या। तो बेसिकली सेल्फ इमेज इज़ योर मेंटल पिक्चर, यानी कि आप अपने आप को अपने ही माइंड में किस तरह से देखते हैं। आपका पिक्चर कैसा बनता है जब आप अपने बारे में सोचते हैं। एक अचीवर का इमेज बनता है या फिर एक लूज़र का इमेज बनता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है अपने लाइफ में। तो क्या आपको फील होता है या क्या मेंटल पिक्चर बन रहा है आपके माइंड में, वही है आपका बेसिकली सेल्फ इमेज। और ये वीक है, इसका मतलब वो पिक्चर ठीक से नहीं बन पा रहा है, राइट। दूसरा, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग द सेम थिंग और हैविंग सेम मेंटल पिक्चर। मतलब कि आप अलग रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सेम एक्शंस को लेते हुए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेल्फ इमेज बदल जाए, तो हमें अपने जो इंटरनल जो हमारा मेंटल पिक्चर है उसको बदलना होगा। अगर हम वो नहीं बदलेंगे तो आउटर वर्ल्ड में चीज़ें नहीं बदलेंगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस चीज़ को यहाँ पर आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। एंड दैट इज़, इफ़ अ पर्सन कैन डू समथिंग देन एनीवन कैन लर्न टू डू इट। अगर कोई पर्सन किसी खास काम को कर सकता है तो कोई दूसरा तीसरा पर्सन उस काम को करना सीख सकता है। मान लेते हैं आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पीपीटी बनाने का स्किल उतना अच्छा नहीं है, या फिर आपको रिसर्च करने का स्किल उतना अच्छा नहीं, या फिर आपको कोडिंग करने की स्किल अच्छी नहीं है और किसी एक्स पर्सन को वो आती है बहुत अच्छे से, तो आप उस स्किल को सीख सकते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द रीजंस जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे सेल्फ इमेज को आपको इम्प्रूव करना है अपना, राइट। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ अब मैं बात करूंगा रीजंस के ऊपर। तो डिफरेंट रीजंस हैं। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5 रीजंस को यहाँ पर कलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट रीजन इज कंपैरिजन ट्रैप। जब भी हमारा सेल्फ इमेज डाउन होता है वो तब होता है जब हम एक ट्रैप में फंसते हैं जहाँ पर हम एवरी टाइम किसी अदर पर्सन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली कंपेयर करें, हो सकता है उनको कोई प्रेज कर रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो, तो वो आपको नहीं मिल पा रहा हो, उस चीज़ के लिए आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर उनके साथ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और आपके साथ नहीं कर रहे हैं इसलिए आप कंपेयर कर रहे हैं। तो रीज़न जो भी हो, आप कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन ट्रैप में हैं जिस वजह से आपका सेल्फ इमेज डाउन हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब हम एक बार कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम खुद को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मेरे से तो पिछली बार भी मिस्टेक हुई थी, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, या फिर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, एंड ब्ला ब्ला। बहुत सारे ऐसे कोट्स आप यूज़ करने लगते हैं खुद के लिए ही, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, गुड फॉर नथिंग। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है
नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब भी सेल्फ इमेज डाउन होगी और आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म का प्रोसेस शुरू होगा, आप कंपैरिजन ट्रैप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप उस टाइम कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं। आप अपने डेली रूटीन को कर रहे हैं, साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड आपकी ये भी चल रहा है कि मैं अच्छा तो हूँ नहीं, तो इस वजह से आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि आपका सेल्फ इमेज वहाँ पर डाउन हो रहा है धीरे धीरे। चौथा बड़ा रीज़न के बारे में मैं बात करूँगा, दैट इज़ रीइटरेटिंग फेलियर्स। ये वही है सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि आपने ऐसे कुछ रेफरेंस बना रखे हैं 5, 6, 7, 8, 10 बार आपके कुछ लाइफ के कुछ मेजर फेलियर्स, और आप उसको अननोइंगली रीइटरेट करते हैं। रीइटरेट का मतलब क्या, बार बार अपने माइंड को बता रहे हैं कि पास्ट में मैं क्लास 8 में फेल हो गया था, या फिर मैं किसी प्रोजेक्ट को सबमिट टाइम पे नहीं कर पाया था, या फिर मेरी ट्रेन छूट गई थी एक बार। तो इस तरह के कुछ फेलियर्स आपके पास रेफरेंस बने हुए हैं, जिसको आप अननोइंगली रीइटरेट करते रहते हैं, और जिससे आपके माइंड को ये पता चलता है कि आप कितने बेकार हैं, आप कितने फालतू हैं। तो वो ना हो, वो एक रीज़न होता है आपका सेल्फ इमेज को डाउन करने का। और पांचवा जो रीज़न है, यू डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये हो सकता है आपका ना हो, लेकिन ये एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस तरह के कंपैरिजन ट्रैप और सेल्फ क्रिटिसिज्म और रीइटरेटिंग फेलियर्स, जब हम इस मोड में आते हैं, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं अननोइंगली, और हम सोचते हैं कि मैं क्या बात करूँगा, या फिर मैं अपनी बातों को क्या रखूँगा, मेरे पास ऐसा कुछ बोलने लायक तो है नहीं। और इस वजह से भी लोग आपकी कुछ क्वालिटीज़ को जानने से रह जाते हैं, या फिर वो आपके बारे में नहीं जान पाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं फीडबैक देते, अगर आप बता देते उन्हें, या अगर आप कुछ अपना ओपिनियन दे देते तो दीज आर द 5 मेजर रीजंस जिसके वजह से आपका सेल्फ इमेज डाउन होता है। और अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड देर आर 5 डिफरेंट वेज। आई एम नॉट सेइंग कि यही 5 वेज हैं, बट दीज आर द 5 वेज जो मेरे लिए कभी काम किया था, इवन आज भी काम करता है। सो द नंबर 1 वे इज चेंज योर स्टेट इमीडिएटली। चेंज योर स्टेट मीन्स आप जिस भी स्टेट में हैं उसको आपको चेंज करना है इमीडिएटली। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका जो है अपने स्टेट को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने का, वो है आप पानी पी लेंगे। और आपको मन कर रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है। क्योंकि मैंने अभी पिया है, आप ये इमीडिएटली अभी ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने का क्या है कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने बॉडी पोस्चर को ध्यान देंगे, तो आप अपने स्टेट को चेंज कर लेंगे। दूसरा वे है रीडिज़ाइन योर मेंटल पिक्चर। अब जो मेंटल पिक्चर आप होल्ड कर रहे हैं अपने माइंड में, उसको आपको रीडिज़ाइन करना है। मतलब कि आपको हो सकता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप कैसा दिखना चाहते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी योरसेल्फ इन अ मूवी थिएटर हॉल, और फिर आप जस्ट एक मेंटल पिक्चर बनाएंगे कि आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए। और हो सकता है इमीडिएटली आप ना बना पाएँ, या फिर आपको कभी ऐसा लगे कि ये बन नहीं पा रहा है, पिक्चर्स आ नहीं रहे हैं, देन आपको कंटिन्यूसली ट्राई करना है। विदिन 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, इवन 1 वीक में भी आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो आप अपने मेंटल पिक्चर को जितना बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो जो भी चीज़ें आपको लगे कि मेरे पास होना चाहिए उस मेंटल पिक्चर में, आप उसको डालना शुरू करें और इमेजिन करें कि आप उसको देख रहे हैं। दिस इज द सेकेंड वे, दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है कि आप कैसे अपने इमेज को, सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं, दैट इज लिस्ट डाउन योर AOI। AOI मीन्स कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपकी वीक है किसी से कंपेयर करके, या फिर आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं वहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं आती है, आपको कोडिंग नहीं आती है, तो पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आपको ये चीज़ें नहीं पता है। एंड नहीं पता है तो उसको वीकनेस ना बोल के आपको उसे AOI बोलना है, मीन्स एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, कि दीज आर द एरियाज जिसको कि मुझे इम्प्रूव करना है। तो वो कौन कौन से
एरियाज हैं जिसको इम्प्रूव करना, उसका एक लिस्ट बनाना है एंड स्टार्ट वर्किंग। कैसे इम्प्रूव करना है, कोडिंग कैसे सीखना है, प्रेजेंटेशंस क्या है, कलर साइकोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सीखना है जो आपके जॉब में, बिजनेस में या जिस भी पर्पस से देख रहे हैं आप अपने आप को कम देख रहे हैं, जहाँ पर भी वो सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे देखना शुरू करेंगे और उन एक्शंस को लेना शुरू करेंगे, छोटे छोटे एक्शंस। इससे आपका जो सेल्फ इमेज है वो डेवलप हो जाएगा, राइट। फोर्थ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कई बार हम अपने चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं कुछ लोगों से, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अपने पास एक मेंटोर को रखिए या फिर कोई फ्रेंड हो आपका जिससे आप बात कर सकते हो, तो वो ढूंढिए, या फिर कोई सीनियर भी हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हैं। तो आप अपनी बातों को उनके सामने में रखिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कोई फेवर और कोई फियर नहीं होना चाहिए कि आप जो फील हो रहा है, आपको जो चल रहा है आपके माइंड में, आप उसे बस बता रहे हैं कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं बेकार हूँ, गुड फॉर नथिंग हूँ। तो हो सकता है आपकी मेंटोर आपको कुछ चीज़ें बता दें या फिर आपके सीनियर आपको कुछ चीज़ें बोल दें, कुछ ऐसे बात बोल दें आपको जो आपके स्टेट को चेंज कर देगा। और वो स्टेट के चेंज होने से आपका सेल्फ इमेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, बेटर मेंटल पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही मेंटल पिक्चर बनेगी वैसे ही आप आपके आउटर वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। दीज आर द 4 reasons, 4 ways। एंड द 5th one, my favorite, that is make a reference book। आपके पास रेफरेंस बुक है, लिस्ट है किस चीज़ का? फेलियर का, कि कितने टाइम्स आप फेल हुए हैं अपने लाइफ में। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा रेफरेंस बुक बनाइए जिसमें आप ये लिख रहे हैं कि कितने टाइम आपने कुछ अचीव किया है। इवन एक पेन, अगर आपने 5th क्लास में अगर आपने कहीं से किसी टूर्नामेंट में और किसी कंपटीशन में, किसी क्विज में आपने जीता हो, तो वो भी एक आपका अचीवमेंट है। लिस्ट डाउन 20, 30, 50 ऐसे लिस्ट जिसमें कि आपने कुछ अचीव किया है। एंड यू विल बी अमेज्ड जब आपके पास वो लिस्ट रहेगा, जब आप उसे लिख रहे होंगे उस टाइम आपका एक मेंटल पिक्चर बन रहा होगा। और ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी अब जब आप फिर से कॉन्शियसली एक बार अपना मेंटल पिक्चर बनाना चाहेंगे। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, बट क्लास 8th में, क्लास 12th में आपने किसी प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया था, लीड किया था, और वहाँ पर कोई टीचर, कोई फ्रेंड आपका ये बोला हो कि बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया, इसको लीड किया आपने, तो उससे आपको क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि लीडरशिप क्वालिटी है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी इस काम को कंप्लीट किया है, तो वही काम मुझे दोबारा करना है। और आपके माइंड को वो रेफरेंस मिल जाता है। इससे आप अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट वेज जिसको कि आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर लेंगे। नाउ सुपर एक्शंस, 3 एक्शंस होंगे जो आप कर सकते हैं। पहला, 30 मिनट का एक फ्री काउंसलिंग सेशन आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, मेरा VIP ग्रुप है जहां पर आप एनी टाइम कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और मैं आपको इमीडिएटली उसका आंसर दूंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फाइनली, आप मुझे लाइव अटेंड कर सकते हैं मेरे लाइव वेब क्लास में, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप सारे प्रोसेस को, सारे वेज को फॉलो करिएगा और अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाते रहिएगा और अपने लाइफ में सक्सेस को आप एक्सपीरियंस करते रहिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।